सोचिए, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, सिर्फ 10 सेकंड का आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा किसी भी इंसान की 10 साल की कड़ी मेहनत, उनके सबसे कीमती रिश्ते और उनके सम्मान को राख में मिला सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन कथा और उसके व्यवहारिक सबकों पर बात करेंगे जो इस बात का बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। क्रोध वह आग है जो दुश्मन से पहले खुद को जलाती है। सोचिए, महान आचार्य चाणक्य का ये कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। इस एक पंक्ति में क्रोध की पूरी फितरत छुपी हुई है। और इस डीप विचार को सच में समझने के लिए ना हमें एक बेहद प्रभावशाली कहानी में चलना होगा जो यकीनन हमारे सोचने का नजरिया बदल देगी। पहला हिस्सा, क्रोध, एक विनाशकारी आग। तो चलिए प्राचीन मगधा साम्राज्य के एक युवक आर्यन की कहानी सुनते हैं। अब आर्यन ना काफी होशियार और मेहनती था और साहसी तो वो था ही, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी खामी थी जो इन सारे अच्छे गुणों पर भारी पड़ रही थी, और वो थी उसके गुस्से का ज्वालामुखी। छोटी छोटी बातों पर आपा खो देना उसकी आदत बन चुकी थी। खेत में बैल थोड़ा इधर उधर हो जाए तो डंडा उठा लेना, या माँ को खाना देने में थोड़ी सी देरी हो जाए तो ऊंची आवाज में चिल्ला पड़ना। उसके दोस्त भी उससे मजाक करने से डरने लगे थे, क्योंकि उसे लड़ाई पर उतर आने में देर नहीं लगती थी। देखिए, एक नेगेटिव आदत कैसे इतने सारे सकारात्मक गुणों को पूरी तरह ढक लेती है, ये इसका बहुत ही प्रत्यक्ष प्रमाण था। अब जब आसपास के लोग और दोस्त उससे कटने लगे ना, तो उसकी माँ ने काफी चिंतित होकर उसे एक बहुत गहरी बात समझाई। माँ ने कहा, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, ताकतवर वो है जो खुद के क्रोध को हरा दे। लेकिन यंग एज का अहंकार है ना, आयरन ने इस ज्ञान को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया। उसका मानना था कि दुनिया कमजोर लोगों की बात नहीं सुनती, और उसका गुस्सा ही उसकी असली ताकत है। अक्सर लोग आक्रामकता और असली शक्ति के बीच भ्रमित हो जाते हैं, बिल्कुल आर्यन की तरह। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, कीलो वाली पहली परीक्षा। तो हुआ ये कि जब महान आचार्य चाणक्य पास के एक आश्रम में आए, तो आर्यन अपनी इस समस्या को लेकर उनके पास पहुंचा। आचार्य चाणक्य ने आर्यन की आंखों में झांक कर देखा और तुरंत पहचान लिया कि उसके भीतर कितनी आग जल रही है। जब आर्यन ने पूछा कि इस क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो चाणक्य ने उसे कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही अनोखी मनोवैज्ञानिक परीक्षा शुरू की। उन्होंने आश्रम के पीछे रखे एक बड़े मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया और कहा, जब भी गुस्सा आए इस घड़े में बस एक कील ठोक देना। ये एक अजीब सा निर्देश जरूर था, लेकिन इसने आर्यन को अपनी भड़कती हुई भावनाओं को भौतिक रूप से महसूस करने पर मजबूर कर दिया। और उसके गुस्से का ये डाटा देखिए, हैरान करने वाला है। पहले ही दिन उसने 17 कीलें ठोकी, दूसरे दिन 12, और तीसरे दिन तो आंकड़ा 20 तक पहुंच गया। दिन भर में इतनी बार क्रोधित होना आमतौर पर इंसान को महसूस ही नहीं होता जब तक कि उन्हें सच में गिना ना जाए। हर बार जब वो कील ठोकता, उस हथौड़े की चोट उसे एहसास दिलाती कि दिन भर में ऐसे कितने छोटे छोटे पल हैं जब उसका दिमाग उसके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो विशाल घड़ा कीलों से पूरी तरह भरने लगा। एक हफ्ते बाद जब आर्यन वापस गया, तो उसकी आंखें खुल चुकी थीं। उसका नजरिया बदल चुका था। उसने एक बहुत बड़ा सच स्वीकार किया। उसने कहा, मैं सोचता था कि मैं मजबूत हूं, लेकिन मैं तो अपने ही गुस्से का गुलाम हूं। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्रोध कोई ताकत का हथियार नहीं है दोस्तों, ये गुलामी की एक ऐसी जंजीर है जो हमें हमारे ही खिलाफ बांध कर रखती है। तीसरा हिस्सा, आत्मनियंत्रण का असली संघर्ष। अब जब बीमारी पकड़ में आ गई थी, तो बारी थी असली आत्मनियंत्रण की। आचार्य चाणक्य ने मुस्कुराकर अपनी दूसरी परीक्षा बताई। अब रूल ये था कि जब भी आर्यन को गुस्सा आए और वो खुद को सक्सेसफुली रोक ले, तभी वो उस घड़े से एक कील बाहर निकाल सकता था। पहली परीक्षा जहां गुस्से को रिकॉग्नाइज करने की थी, वहीं दूसरी परीक्षा व्यवहार को बदलने का एक एक्चुअल कड़ी मेहनत वाला अभ्यास था। असली संघर्ष तो यहीं से शुरू हुआ। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आर्यन ने जो स्टेप्स फॉलो किए ना, वो एज ए टूल किट हम सब यूज कर सकते हैं। जब भी गुस्से की आग उठती, वो रुक कर गिनती गिनता। वो पानी पी लेता ताकि शरीर थोड़ा शांत हो। वो उस सिचुएशन से कुछ देर के लिए बिल्कुल दूर चला जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो चुप रहना सीखने लगा। एक दिन खेत में मजदूर से गलती होने पर जब उसका हाथ उठने ही वाला था, उसने घड़े को याद किया, एक गहरी सांस ली और खुद को रोक लिया।
उस शाम जब उसने पहली कील निकाली ना, तो उसे भीतर से एक अनूठी और सच्ची शांति का अनुभव हुआ। देखिए, किसी आदत को बदलना रातों रात का काम नहीं है। पहली कील निकालने से लेकर एक ऐसा ठहराव आने तक हफ्तों लग गए, और कई महीनों के कड़क अनुशासन और अटूट धैर्य के बाद ही आखिरकार वो दिन आया जब उस मिट्टी के घड़े से आखिरी कील निकाली गई। अपने मन पर स्वामित्व पाने के लिए सच में असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। और अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जहर के स्थायी घाव। कहानी अब अपने सबसे इमोशनल पड़ाव पर थी। खुशी से भरा आर्यन जब आचार्य के पास गया तो आचार्य ने उसे घड़े के पास बुलाया और बहुत ध्यान से देखने को कहा। आर्यन ने देखा कि सारी कीलें तो निकल चुकी हैं, लेकिन मिट्टी के उस घड़े में सैकड़ों छेद रह गए थे। ये एक बेहद कड़ी और पावरफुल तस्वीर थी। क्रोध का सबसे बड़ा सच यही है। क्रोध का आवेश समाप्त हो जाता है, आग शांत हो जाती है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए घाव और निशान हमेशा के लिए वही रह जाते हैं। गुस्सा क्यों आता है? खाने में थोड़ी देरी, किसी की एक छोटी सी चूक या एक दोस्त का हल्का सा मजाक, बिल्कुल आम और अस्थायी वजह। लेकिन इनका नतीजा, माँ के आंसू, अपनों से दूरी, लोगों का डर और एक गहरा अकेलापन, ये उनके छोड़े गए स्थायी निशान हैं। घड़े के वो छेद उन्हीं कठोर शब्दों और व्यवहार के प्रतीक थे जिन्होंने आर्यन के रिश्तों को पूरी तरह से छलनी कर दिया था। उसे अपनी सारी गलतियां और उनसे पैदा हुआ दुख अचानक से याद आने लगा। 5वां हिस्सा, चाणक्य के 3 अचूक नियम। उस रोते हुए आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर आचार्य ने उसको समझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो पहले बुद्धि को जलाता है और फिर संबंधों को। उनके ये 3 अचूक नियम बिल्कुल याद रखने लायक है। पहला, तुरंत उत्तर मत दो। दूसरा, उस स्थान से कुछ देर के लिए दूर हो जाओ ताकि आपको और स्थिति को ठंडा होने का समय मिले। और तीसरा, सबसे जरूरी, हमेशा ये सोचो कि तुम्हारे शब्द सामने वाले के हृदय पर कैसा निशान छोड़ेंगे। ये कोई साधारण नियम नहीं है, बल्कि हमारे रिश्तों को बचाने के मजबूत औजार है। इस असाधारण कथन पर जरा गौर कीजिए। जो व्यक्ति तलवार जीत ले वो वीर हो सकता है, लेकिन जो अपने मन को जीत ले वही महान बनता है। भौतिक शक्ति और हथियारों पर कंट्रोल पाना शौर्य की बात हो सकती है, परंतु खुद के दिमाग, अपने आवेश और अपने व्यवहार को जीत लेना, वही एक इंसान को सच में महान बनाता है। ये आंतरिक जीत किसी भी बाहरी जीत से कहीं बड़ी होती है। और उस दिन के बाद से आर्यन की तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। पहले जिससे लोग डरते थे और जो अकेला रह गया था, अब उसने मौन और समझदारी का अभ्यास किया। परिणाम ये हुआ कि गांव वाले जो कभी उससे रास्ता बदल देते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। दोस्तों का साथ वापस मिल गया और सबसे बड़ी बात, माँ की आंखों में चिंता की जगह अब गर्व था। आर्यन अब पूरी तरह समझ चुका था कि क्रोध एक कमजोरी है और धैर्य ही उसकी असली शक्ति। एक नए आचरण ने उसके पूरे सामाजिक दायरे और सम्मान को बिल्कुल नए सिरे से लिख दिया था। तो चलिए उन मुख्य सबकों को समेटते हैं जो इस कहानी से निकल कर आते हैं। सबसे पहला, क्रोध हमसे सही निर्णय लेने की शक्ति छीन लेता है। दूसरा, गुस्से में निकला एक कठोर शब्द जीवन भर का घाव दे सकता है, जो कभी पूरी तरह भरता नहीं है। और आखिरी बात, धैर्य, मौन और सोच समझकर बोलना ही इंसान की असली और सबसे विशाल शक्ति है। जिसने इन पर नियंत्रण कर लिया, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। आज का ये विश्लेषण खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब इस एक सवाल पर सोचें जो किसी को भी अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगा। क्रोध के क्षण में बोले गए हमारे शब्द दूसरों के हृदय पर कैसे निशान छोड़ रहे हैं? इस बारे में गहराई से विचार कीजिए। क्या वो निशान उस मिट्टी के घड़े के छेदों की तरह स्थायी तो नहीं बन रहे? कहानी के माध्यम से सिखाए गए ये व्यवहारिक और नैतिक सबक अगर ध्यान में रखे जाएं, तो यकीन मानिए जीवन और रिश्तों में आश्चर्यजनक बदलाव आ सकता है। हम जल्दी ही एक और रोचक विश्लेषण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।